सबसे पहले सियासी मंजरनामे से खबर है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऐवान वज़ीर आला आमद हुई। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद उनके हमरा थे। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार, फारूक हबीब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। ऐवान वज़ीर आला मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सूबे के इंतजामी अमूर और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ बारे भी गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। मरकज़ में तरीके अदम इत्माद और सूबे में भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा सामने आने के बाद अवान इक़्तिदार में जो है वो हलचल देखने को मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये फैसला किया गया था कि आज वो लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस टाइम लाहौर में अवान वज़ीर आला में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबाई मामलात, जो सूबाई इंतज़ामी मामलात है, उसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ कल जो है वो वज़ीर आला की जानिब से सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जिम्मेदारियाँ लगाई गई थी कि जो अरकान असम्बली नाराज़ है उनको मनाया जाए। इस हवाले से भी वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि लाहौर के दौरा के मौका पर सूबाई वज़रा, जो वफाकी वज़रा है, वो भी वज़ीर आज़म के साथ है। अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। जी अली अकबर, ये भी बताइएगा कि तरीन ग्रुप का पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास का बाइकॉट। इस हवाले से तरीन ग्रुप की जानिब से मुशावरती इजलास आज फिर से तलब किया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तरीन ग्रुप जो है वो 2-3 रोज़ से काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी की राइशगाह पर जो है अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर मुशावरती इजलास शुरू होगा। इस इजलास का जो सबसे पहला एजेंडा है वो, क्योंकि कल तरीन ग्रुप की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि तरीन ग्रुप जो है वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास का बाइकआउट करेगा, लेकिन देखा यह गया कि सरदार आसिफ नकई और सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी, उसके साथ साथ कर्नल हाशिम डोगर की जानिब से ये बात सामने आई है कि उनकी जानिब से ऐलान, जो बाइकआउट का ऐलान किया गया, तो उनका ये कहना है कि वो बाइकआउट बिल्कुल नहीं करेंगे, वो वज़ीर आज़म के इस इजलास में जाएंगे। उसके साथ साथ कल जो है वो तरीन ग्रुप के मेंबरान की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के आगे फॉलो अप क्या होना चाहिए, उसका हवाल क्या है, उस पर क्या क्या बातें हुई, तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अब से ओन चौधरी की राइशगाह के ऊपर जो इजलास होगा उसमें तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुशावरत की जाएगी। जी, तमाम तर सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का अहम इजलास। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत के लिए मंसूरा पहुँच चुके हैं। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का अहम इजलास होना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत के लिए मंसूरा पहुँच चुके हैं। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी की जानिब से भी अहम इजलास तलब किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के इजलास की सदारत के लिए मंसूरा पहुँच चुके हैं। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इस इजलास में बातचीत की जाएगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है और इसी के पेश नज़र जमात इस्लामी की जानिब से भी इजलास तलब किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास की सदारत के लिए वो मंसूरा पहुँच चुके हैं। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। आपको बताते चलें कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र जमात इस्लामी की जानिब से भी अहम इजलास तलब किया गया है, जो कि कुछ देर बाद शुरू होगा। बिल्कुल, इस हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का ये इजलास है जो कि कुछ देर बाद शुरू होना है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत के लिए मंसूरा पहुँच चुके हैं। आज ही वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर पहुँचे हैं और आज वो मरकजी मजलिस आमला जो जमात इस्लामी की है उसके इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा, जमात इस्लामी ने भी आज इजलास तलब कर लिया है, एजेंडा क्या है इजलास का?
अच्छा बिल्कुल, अगर जमात इस्लामी के एजेंडे की बात की जाए तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है और अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदब एतमाद का मामला है, उसी हवाले से आज मंसूरा में जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जो है वो बुलाया गया था और अब से कुछ देर कबल इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। और इसमें लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम, MNA अब्दुल अकबर चित्राली, इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक समेत दीगर जो अरकान हैं मुल्क भर से, वो यहाँ पर शरीक हुए और उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है और इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा और आया किस तरफ जो है वो जमात इस्लामी ने साथ देना है, किस तरह अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनना है या किस तरह हुकूमती इत्तेहादियों का साथ देना है, इसी हवाले से आज मुशावरत की जाएगी। चूँकि गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो सियासी राब्तों में तेज़ी देखी जा रही थी और जमात इस्लामी से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात की थी और उनको लेने की कोशिश की थी और दीगर अमूर थे उन पर तबादला ख्याल किया गया था। इसी सूरत हाल पर पहले भी 3 रोज़ा इजलास का इनेकाद किया गया था, उसमें भी जो है वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया था, तमाम जो अरकान थे उनसे मुशावरत की गई थी और उनका जो है वो एजेंडा जो है उनके सामने रखा गया था। आज फिर यही सूरत हाल जो है वो देखी जाएगी कि आया जमात इस्लामी किन जो है अमूर पर अपना फैसला सुनाती है और इसी सिलसिले में इजलास जारी है और इजलास के बाद जो है बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से एलामिया जारी किया जाएगा। जी, एलामिया जारी किया। फसी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। तफसीलात अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने बिजली 5 रुपये 95 पैसे फी यूनिट जो है महंगी कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। इजाफे का नोटिफिकेशन हुआ है, लाइफ लाइन सार्फिंग पर इतलाक नहीं होगा। मार्च के बिलों में जाहिर किया गया है ये इजाफा और बताया ये जा रहा है कि अगर ये पास ऑन किया जाता है तो 50 हज़ार रुपये का इजाफी बोझ 10 तकसीमदार कंपनी के सार्फिन पर पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने जो बात की है एडजस्टमेंट, इसको कैसे आगे पास ऑन की जाएगी ये एक अहम फैसला है, लेकिन नेपरा ने अपना फैसला सुनाया है। इसका हतमी जो इतलाक है वो हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो का पहला रोज़ है। शायकीन पाक आर्मी और रेंजर्स के जवानों की जानिब से दिखाए जाने वाले करतब से खूब महजूज हुए, जबकि अरबी घोड़ों के रक्स ने भी इस शो को 4 चांद लगा दिए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो का आज पहला रोज़ है और शायकीन पाक आर्मी और रेंजर्स के जवानों की जानिब से दिखाए जाने वाले करतब से खूब महजूज हुए। अरबी घोड़ों के रक्स ने भी इस शो को 4 चांद लगा दिए हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो का पहला रोज़ है। तफसीलात कलीम से जान लेते हैं। कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद 7 साल बाद किया गया है। इस शो का जो इफ्तिताही तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शरीक हुए और उनके साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DC कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान भी मौजूद थे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो करतब दिखाए गए, जो कि सबसे पहले अरबी घोड़ों का जो है वो रक्स दिखाया गया जो कि बहुत ही दिलचस्प था और ढोल की ताब के ऊपर उन्होंने रक्स किया और यहाँ पर जो मेहमान गिरामी थे उन्हें जो है वो सलामी पेश की गई। और इसके बाद जो है वो पाक आर्मी के जो जवान थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटी थी उसके अंदर हिस्सा लिया हुआ था, जो कि उन्होंने पाक आर्मी के जवानों ने जो कि घुड़सवार थे उन्होंने नेज़ाबाजी का जो है वो बेहतरीन मुजाहरा किया, जिसको शायकीन ने बहुत ज़्यादा सराहा। और इसके बाद पैराग्लाइडिंग जो थी वो की गई यहाँ पर, जो कि 7000 की फीट की बुलंदी पर जो है वो छलांग लगाई गई और उसकी पैराग्लाइडिंग करते हुए जब इस ज़मीन के ऊपर उन्होंने लैंडिंग की तो यहाँ पर जो शायकीन थे वो उन्होंने पुरजोश उनका इस्तकबाल किया और ख़ूब उनको जो है वो दाद दी। इसके बाद जो है वो रेंजर्स के जवान थे वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा लिया हुआ था, जो कि मोटरसाइकिल के जो करतब थे उन्होंने वो करके दिखाए और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रुकावटें थी वो भी अबूर की और उसके ऊपर परिंदों जैसा जो है वो परिंदों जैसा बनकर और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो करतब हैं वो चलती बाइक के ऊपर दिखाए गए, जिसको शायकीन ने बहुत ज़्यादा सराहा। इसके बाद जो है पाक आर्मी के जो जवान थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा लिया हुआ था और आज की जो तकरीबात थी उनका जो है वो इख्तिताम हो चुका है, जो कि अब आज के जो पहले रोज़ की जो नाइट जो तकरीबात हैं उसका आगाज़ जो है वो रात को होगा। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के शो के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने पोजीशंस हासिल की और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्हें इनाम
इनामात भी दिए गए हैं, जो कि इसके अंदर सकाफती रंग जो है वो बहुत मायने रखता था, जो कि वो रंग यहाँ पर बखेरे गए, जिसके अंदर जो है वो पंजाबी, गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इसके बाद जो वादी कैलाश और वादी कश्मीर के जो बशिंदे थे उन्होंने अपने ख़ास किस्म के म्यूज़िक के ऊपर, अपने गाने के ऊपर जो है वो रक्स पेश किया, जिसको यहाँ पर शायकीन ने बहुत ज़्यादा दाद दी और उसको सराहा। जो कि आज की जो तकरीब है, दिन की जो तकरीब है वो उसका इख्तिताम हो चुका है और जिन्होंने पोजीशन हासिल की उन्हें इनामात भी दिए जा चुके हैं, जो कि 3 रोज़ा तकरीब है, इसका इख्तिताम जो है वो 12 मार्च भी तकसीम किए गए हैं। कलीम, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक अस्पताल मॉडल टाउन में गुर्दों के आलमी दिन के मौके पर वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। गुर्दों की बीमारियों के हवाले से शहरियों को आगाही दी गई। मॉडल टाउन में इत्तेफाक अस्पताल में गुर्दों के आलमी दिन के मौके पर वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात शाहजेब भट्टी से जान लेते हैं। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन में गुर्दों के आलमी दिन की मुनासबत से इत्तेफाक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया और सेमिनार भी मुनक्किद किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो डॉक्टर सकलैन मौजूद, इनसे बात करते हैं, जो जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक वॉक का इनेकाद किया, क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमें भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। आज पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि मार्च के महीने में जो दूसरी जुमेरात होती है उसको मनाया जाता है। मकसद इस दिन के मनाने का पूरी दुनिया में जो गुर्दे की बीमारियां हैं इसके बारे में अवेयरनेस देना। हर साल इसका थीम होता है और इस तरह का थीम जो है वो ये है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, इसका जिस तरह गुर्दे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन 950 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि दुनिया की आबादी का 10% जो हिस्सा है वो इस गुर्दे की कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर 7वां या 8वां शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। हर साल पाकिस्तान में इन बीमारियों से बच्चा कैसे जा सकता है और ये क्यों पेश आती हैं? क्या कोई गंदा पानी पीने के बायस ऐसा होता है? जी, इसके बचने का तरीका तो ये है कि देखें, चूँकि सबसे बड़ी वजह शुगर और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये 2 बीमारियां बहुत बड़ी हैं जो गुर्दे की बीमारी को करती हैं। शुगर का कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अपनी जो सेहत है, जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखें और टेस्ट हर साल कराने चाहिए ताकि आपको गुर्दे की बीमारियों से शुरू में डिटेक्ट करके तो इससे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज की वॉक का मकसद हमारे शहरियों को गुर्दों की बीमारियों से बचने के लिए अवेयरनेस देना था। वॉक का इनेकाद किया गया और शहरियों को जो है वो अवेयरनेस का एहतमाम किया गया। शाहजेब, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहें City42।